बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आसिफ सिद्धू और आप देख रहे हैं यूके से पाकिस्तान। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी टीवी स्क्रीन ऑन करते हैं या मोबाइल पर कोई चीज़ देखते हैं तो पाकिस्तान से ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि पहले तो कोई 15-20 मिनट इंसान हैरान रह जाता है कि क्या ऐसे भी हो सकता है, और ये सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान 80s और 90s की दहाइयों में रहता है कि जहां अभी तक वैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जो इंसान को परेशान कर देते हैं। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। यूरोप, यूके, अमेरिका और इस जैसे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम अभी तक अपने उन मसाइल से बाहर नहीं आ सके जो कि आज से शायद 100 साल पहले थे, जो कि हम फिल्मों में देखते थे। और ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता हफ्ते हमारी नज़रों से गुजरा कि पाकिस्तान में जाफर ट्रेन को अगवा कर लिया गया है और उसके मुसाफिरों को अगवा करके BLA की जानब से अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं और दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत उनके मुतालबात माने। ये वाक़यात पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, मैं आपके सामने दो मुख्तलिफ रियासतों के एक जैसे वाक़यात रखूँगा ताकि आप फैसला कर सकें कि रियासतें किस तरह अपना काम करती हैं और किस तरह अपने होने का एहसास अपने शहरियों को देती हैं। यूके में 6 नवंबर 2004 में ट्रेन हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें एक ट्रेन पटड़ी से उतर गई। इस वाक़े में 7 शहरी जाँ बहक हो गए मौका पर, लेकिन इसके बाद 3 मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टीम्स मैदान में आई और उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तफ्तीश की हतमी रिपोर्ट सामने आई तो तफ्तीशकारों ने बताया कि इस वाक़े की बड़ी वजह एक चोरी की कार और एक चोर है। चोर ने कार चोरी की और चोरी करने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक के बिल्कुल दरमियान में उस कार को खड़ी कर दिया, जिसके साथ ट्रेन टकराई और डीरेल हो गई। और रिपोर्ट में बताया गया कि चोर नफसियाती मरीज भी है और शायद वो खुदकुशी करना चाहता था, इस वजह से उसने ऐसा किया है। ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या था। पूरी यूके इंतज़ामिया इससे हिलकर रह गई और उन्होंने सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इस तरह से भी हादसा पेश आ सकता है। और नाजरीन, आपको बताएं कि 6 नवंबर 2004 का ये वाक़या यूके में अपनी नौयत का आखिरी वाक़या था। 20 साल गुजर गए हैं, इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं हो सके। हमारे साथ हमारे दोस्त बिलाल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि यूके का ट्रेन सिस्टम है क्या, किस तरह यहाँ पर रेलगाड़ियाँ काम करती हैं, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती हैं, वो तादाद में कितनी हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आप हमें ये बताएं कि यूके का ट्रेन सिस्टम क्या है। इसमें अगर कहा जाए कि यूके का ट्रेन का पूरा सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। तकरीबन डेली अगर पाकिस्तान में 1000 ट्रेन ऑपरेट करती है, यानी कि अप एंड डाउन, तो यूके में तकरीबन 19 से 20 हजार ट्रेनें एक दिन में ऑपरेट करती हैं। जिसमें ये ट्रेन की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें आप लंदन की ट्यूब्स को शामिल कर लें तो तकरीबन उनके जराये के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन लोग ऐसे हैं, 50 लाख लोग ऐसे हैं जो डेली लंदन ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, और वो उन सबको टाइम पर अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में पहुंचाती है। और इसमें मेन बात यह है कि जो लंदन की ट्यूब्स हैं उनका सालाना जो इनकम है वो तकरीबन 2.3 बिलियन है पाउंड्स के अंदर, जो पाकिस्तानी अमाउंट्स में 107 बिलियन रुपीस बनते हैं। और अगर पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट के टोटल सालाना बजट की बात की जाए तो वो 103 बिलियन है, यानी कि यूके की सिर्फ लंदन शहर की ट्यूब्स का जो सालाना रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सालाना बजट से ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अदारे किस हद तक स्ट्रांग है, किस हद तक लोगों को सहूलियात मुयसर करते हैं। और लंदन के बारे में ये कहा जाता है कि जो पीक आवर्स होते हैं, मेनली सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, उसके बारे में एक फनी बात ये मशहूर है कि उतना लंदन ऊपर होता है जितना लंदन नीचे होता है, यानी कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग लंदन की ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि तकरीबन 11 डिफरेंट लाइंस में उनको मुयसर है। वो आप लंदन के तकरीबन कोई 25 माइल के रेडियस में वो उनको सर्विसेज फराहम करती हैं। तो ये वही इंग्लैंड है, ये वही इंग्लिस्तान है जिन्होंने इवन पाकिस्तान में भी रेलवे ट्रैक बिछाया। आज अगर इनको ये बात सुनने को मिले कि पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है और रियासत कुछ नहीं कर पाती, तो शायद
इंग्लैंड के बहुत सारे बड़े बड़े हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैरानगियां जो हैं वो रह जाएंगी कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या 2025 में क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क का एक इदारा, रेलवे एक सतून होता है और उसकी एक पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है और उसमें कोई डिवाइस मौजूद नहीं है। यहाँ पर ऑडी और ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज की जो गाड़ियां हैं उसमें एक ऑटोमेटेड इमरजेंसी डिवाइसेस नस्ब हैं कि आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो ऑटोमेटिक पुलिस को, इमरजेंसी को, सर्विसेज को, आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज को, एनएचएस को कॉल चली जाती हैं। इंसान अभी कौमे से बाहर नहीं आया होता कि पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। ये कैसे मुमकिन है कि आपकी पूरी एक ट्रेन हाईजैक हो गई, उसमें कोई डिवाइस नहीं थी, कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुई, कहीं जाके उसका ट्रिगर नहीं हुआ, कोई इदारा नहीं पहुंचा और तकरीबन 2 घंटे बाद हमें खबर मिलती है कि पूरी ट्रेन ही हाईजैक हो गई। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। इसमें मैं मजीद थोड़ा सा ऐड कर दूं कि अगर इस तरह का हादसा यूके में हो जाए ट्रेन का तो उसमें कंपनसेट किया जाता है मुसाफिरों को। अगर तखीर हो गई है, सिंपल तखीर हो गई है, मुसाफिरों को ट्रेन ने मुसाफिरों को पहुंचाने में तखीर कर दी है, तो अगर तो वो मामूली तखीर है तो तमाम मुसाफिरों से अपोलोजाइज किया जाता है। अगर तखीर ज़्यादा हो गई है तो उन तमाम मुसाफिरों को उनके किराए वापस कर दिए जाते हैं। अगर हादसा हो जाए, कोई मामूली ज़ख्मी हो जाए तो 1000 से 30,000 पाउंड्स उनको अदा किए जाते हैं, और अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई डेथ हो जाए तो 1 लाख से 2 लाख पाउंड तक उसको दिए जाते हैं, उसके बुरसा को दिए जाते हैं। और अगर कोई ताहयात मफलूज हो जाए तो 1 मिलियन पाउंड्स उसको फ्राहम किए जाते हैं। यह है रियासत। रियासत इस तरह शहरियों के साथ खड़ी होती है, इसको रियासत कहते हैं। और जब तक आप सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, सिग्नल खराब होते रहेंगे, ट्रेनें टकराती रहेंगी, इसी तरह मुसाफिर मरते रहेंगे, पाकिस्तानियों का खून रायगा रेलवे ट्रैक्स पर बहता रहेगा और कोई साफ नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई उनके बुरसा को जाकर ये यकीन नहीं दिलाएगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होता। रियासत को माफ़ कर दीजिए, रियासत बार बार ये काम करती रहेगी। अब आप आ जाएं बीएलए ने ये वाकया जो जाफर ट्रेन को किडनैप किया है, क्या ये अपनी नौयत का पहला वाकया है? क्या ये बीएलए का फर्स्ट अटैक है? बीएलए ने 2009 में सबसे पहला अपनी वारदात की थी और उन्होंने तब 18 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था, जिसमें 16 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद बीएलए की जानिब से कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया और 4 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तब मुकाबला हुआ और वो चारों जहां बहक हो गए। इसके बाद बीएलए की जानिब से एक चाइनी काफिले पर अटैक किया गया और 2 चीनियों को हलाक कर दिया गया। यहाँ पर बीएलए की जानिब से ही कोटा से कराची एक्सप्रेस वे पर उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को शहीद कर दिया गया। बीएलए के जानिब से खुशदार में हमला किया गया। बीएलए की जानिब से कल्लात में नाका लगाकर 6 घंटे तक कंट्रोल अपने हाथ में लिया गया, नादरा ऑफिस को जला दिया गया और बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। जी हाँ, बीएलए के ही जानिब से बलोचिस्तान में एक ही वक्त में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए, जिसमें 76 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों समेत शहरियों को शहीद कर दिया गया। कोई एक वाकया किया है? क्या रियासत ने किसी भी वाकये को आखिरी वाकया बनाया? रियासत ने 2009 में ऐसे इकदाम क्यों नहीं उठाए कि बीएलए दोबारा ना पनप सके? और बिलाशुबा रियासत इंतजार करती रही कि ये वक्त आ गया, बीएलए की जानिब से पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली गई, सारी ट्रेन ही। जहाज़ों का अगवा होना सुनते थे, गाड़ियों का अगवा होना सुनते थे, लेकिन वो भी अब फिल्मों की बात रह गई। ये ट्रेन ही अगवा कर ले। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओवरसीज तो परेशान है ही कि हमारे मुल्क से ऐसी वाइब्स क्यों आ रही हैं जो हर रोज हमें परेशान करती हैं। ओवरसीज प्लान बनाते हैं कि हम अपना सरमाया उठाकर पाकिस्तान में लेकर जाएं, लेकिन अगले ही रोज उनको कुछ ऐसे वाकयात सुनने को मिल जाते हैं कि वो फिर रुक जाते हैं। कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा ओवरसीज है, कौन ऐसा शहरी है, या दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके दिमाग में अभी ये सोच बाकी रह जाएगी कि वो अपना बिजनेस उठाकर पाकिस्तान में ले जाए। दुनिया पाकिस्तान की रियासत का शायद तमाशा देख रही है और हम तमाशा दिखा रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के शहरी मुतालबा करते हैं कि ऐसा होने से बचाया जाए, किसी भी हादसे को आखिरी हादसा बना दिया जाए
और उसके बाद पाकिस्तान के शहरियों को ये यकीन दिला दिया जाए कि आज के बाद ऐसा हादसा नहीं होगा। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, क्या मुल्क के वाली वारिस, क्या मुल्क की हुकूमत, क्या अदारों के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तानियों को इत्मीनान में लेंगे, उन्हें ये यकीन दिलाएंगे कि आज के बाद फिर कभी सिग्नल खराब नहीं होगा, आज के बाद ट्रेनें पटरी से नहीं उतरेंगी, आज के बाद हादसा नहीं होंगे और आज के बाद कोई भी ट्रेन पाकिस्तान में अगवा नहीं हो पाएगी और आज के बाद किसी भी बस से मुसाफिरों को उतार कर शहीद नहीं किया जाएगा। हमें भी इसका इंतजार है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।